बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि मियाँ बीवी में सबसे ज्यादा जो लड़ाई की वजह बनती है, या एक शौहर अपनी बीवी से जो सबसे ज्यादा शिकायत करता है वो क्या होती है? वो ये होती है कि जब मियाँ बीवी में बहस हो रही हो, जब शौहर बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तो बीवी भी आगे से बहस करती है। ये बहुत आम सी बात है, आजकल आपने पहली खवातीन को सुना होगा ये बातें कहते हुए, और हमें दकियानूसी बातें लगती हैं जो कि सरासर गलत है। पहले ख़वातीन को मालूम होता था कि उनके शौहर को गुस्सा आया हुआ है तो उन्होंने खामोशी इख्तियार करनी है। इसीलिए इतने लॉन्ग टर्म रिलेशंस चलते थे कि बीवियां खामोशी इख्तियार करती थी। ज़रूरी नहीं कि वो जुल्म सहने की अलामत हो, लेकिन वो समझदारी की अलामत भी होती थी कि एक को गुस्सा आया हो। ये किसी भी मामले में चलता है कि एक को गुस्सा आया हो तो दूसरा खामोश हो जाए, तो ही बेहतर होता है रिश्ते के लिए, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। लेकिन आजकल की खवातीन क्या करती हैं कि अगर शौहर को गुस्सा आया तो बीवी की आवाज़ भी ऊँची हो जाती है, बीवी भी गुस्सा दिखाना शुरू कर देती है, जिस पर बहस मुबासा शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़े, छोटी-छोटी बातों के जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फिर घर टूटने पे आ जाते हैं, और ये आम-सी बात है, हमने इर्द-गिर्द बहुत सारे घरों में ये बातें होती हुई देखी हैं। इसलिए ये तमाम ख़वातीन के लिए एक नसीहत है कि जब आपको पता हो कि आपके शौहर को गुस्सा आया हुआ है, मर्द जो गुस्सा है ना वो बाजार से खरीद के नहीं लाता। एक इंसान की फितरत है और आप फितरत बदल नहीं सकते। मर्द उस फितरत पे काबू जरूर करने की कोशिश करता है कि उसे गुस्सा ना आए, वो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक रखे, खामोशी से रहे। लेकिन एक इंसान है, उसकी फितरत है, अगर उसकी फितरत उस पर हावी हो जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में बीवियों को, ख़वातीन को क्या करना चाहिए कि अगर उनके शौहर को गुस्सा आया हुआ है तो वो खामोशी इख्तियार कर लें। अगर गलती बीवी की है तो वो माफ़ी मांग ले, अगर बीवी की गलती नहीं है तो वो कुछ टाइम बाद, जब उन्हें अंदाज़ा हो कि उनके शौहर का गुस्सा ठंडा हो गया है, वो खामोश है, अब उसका मूड अच्छा है, तो वो डिस्कशन कर लें कि ये बात क्या ऐसी बात थी कि इतना गुस्सा आ गया, तफसील से डिस्कशन कर लें आराम से और उसका कोई हल निकाल लें। ज़रूरी नहीं होता कि आपने भी कड़वेपन का जवाब कड़वाहट से ही देना है। समझदारी का मुज़ाहरा यही होता है, कोई दकियानूसी बात नहीं है, समझदारी का मुज़ाहरा कि अगर आपने अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, आपको सोच समझ के बात भी करनी पड़ती है। इसलिए जब आपके शौहर को गुस्सा आया हो तो आप खामोशी इख्तियार कर लिया करें। ये एक खूबसूरत बीवी की निशानी होती है, और फिर इसका जो अजर सवाब है वो तो आपको मिलता ही है, लेकिन आप देखें कि आपका रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। फिर आपका शौहर भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि अगर मेरी बीवी मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर रही है तो उसके दिल में आपकी इज्जत और मोहब्बत बढ़ जाती है। इसलिए रिश्तों के एहतराम के लिए, रिश्तों को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए कुछ ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं, कुछ समझदारी दिखानी पड़ती है कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते ज़्यादा देर तक चल सकें, ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकें, मज़बूत रह सकें, और प्यार मोहब्बत के साथ आप अपने रिश्तों को लेके आगे बढ़ सकें। इसलिए जब भी आपके शौहर को कभी गुस्सा आए तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। ये आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत बेहतरीन सा नुस्खा है। इसे ज़रूर आज़मा के देखिएगा।